नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ केरला हॉरर स्टोरी। दरअसल ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना कि जिसकी वजह से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी इस कदर से बर्बाद हो गई कि वो लड़की आज भी अपनी आंखें बंद करने से कतराती है, घबराती है। सोने से पहले उसके मन में ऐसा वाला डर बैठता है कि पता नहीं कि उसके साथ क्या हो जाएगा सोने के बाद। आज भी वो अकेली कहीं पर जा नहीं सकती। भाई ये घटना सचमुच में इतनी ज़्यादा डरावनी है कि पिछले 8 सालों में वो लड़की किसी भी हालात में अकेली नहीं रही है। समझ में आ रहा होगा, 8 सालों की बात कर रहा हूँ। 2015 में ये घटना निकिता नाम की एक मासूम सी लड़की के साथ घटी थी। भाई निकिता एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जिस परिवार में वो एक अकेली लड़की थी, जो परिवार लोअर मिडिल क्लास का था। इसके माँ बाप इसको बहुत प्यार से बड़ा किए। जब ये बड़ी हो गई तो इसने नोटिस करी कि मेरे मम्मी पापा दोनों की तबीयत खराब होती रहती है। तो उसके सपने तो बहुत सारे थे, वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इस वजह से उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरी अपनी अंदर की एक शाय मैं अपने मम्मी पापा से बताऊं। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसके साथ डिस्कस करी कि तू ज़िंदगी में क्या करेगी, चल तेरी शादी करा देते हैं, ये वो। लेकिन ऐसा हुआ कि उसने बोली नहीं मम्मी, मेरी इच्छा ना थोड़ी पढ़ाई करने की है। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपना क्लास 12th कंप्लीट कर और तू ग्रेजुएशन करने के लिए चले जा। बस वो अपने घर वालों की बात सुनती है और ग्रेजुएशन करने के लिए भाई पहुंच जाती है। मास कम्युनिकेशन की वो डिग्री लेना चाहती थी और ली भी, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। अब 2015 की बात आई, उसे पता चला एक उसके होम टाउन के पास में ही एक शहर है। इस शहर में एक अच्छी खासी कंपनी है जहाँ पर ये पत्रकार के रूप में ज्वाइन कर सकती है। उसने वहाँ पे अपना रिज्यूमे वगैरह भेजी और उसको एज अ इंटर्नशिप वहाँ पर काम मिल गया। वो बहुत खुश हुई कि मैं अपने घर वालों से ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ। माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। कभी भी तबीयत खराब होती रहती है तो मैं अपने होम टाउन से इतनी पास रहूँगी तो जब कभी भी कोई भी, भगवान ना करे, कोई परेशानी हो तो तुरंत फटाक से पहुँच जाऊँगी, ध्यान रख सकती हूँ। इसको यहाँ पर इंटर्नशिप के पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन किए हुए लगभग 1 हफ्ते ही हुए थे, इसे एक अजीबो गरीब चीज़ इस कंपनी के बारे में समझ में आती है। इस कंपनी का थोड़ा सा मैं हुलिया आपको समझा देता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक फेमस मीडिया कंपनी है जिनका ऑफिस एक बड़ी सी बिल्डिंग में है। इनका ऑफिस 13वें या 14वें फ्लोर में था। ये जब कभी भी अपने ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट में सवार होती और लिफ्ट को लेकर ऊपर जाना चाहती तो क्या पाती कि लिफ्ट तो अपने आप 11वें और 12वें फ्लोर में रुक जाती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई तो लिफ्ट में चढ़ता है। फिर ऐसा लगता है कि किसी की मौजूदगी तो है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसने 1 हफ्ते बाद ये चीज़ नोटिस करना शुरू करी। ये चीज़ डेली होती थी, हर वक्त होती थी। जितनी बार लिफ्ट ऊपर नीचे होती थी उतनी बार होती थी। लेकिन पहले पहले तो इसको ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है कि ऐसा होता हो कि कोई लिफ्ट दबा देता होगा, फिर दूसरी लिफ्ट से चला जाता होगा। लेकिन जब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हो गई तो ये समझी कि मामला थोड़ा गड़बड़ है भाई। इसने इस चीज़ के बारे में अपने कॉलीग से डिस्कस करी। क्या तुम लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि तुम लिफ्ट से आ रहे हो और लिफ्ट अपने आप 11वें और 12वें फ्लोर में रुक रही है, या जा भी रहे हो तो, और जितनी बार भी जा रहे हो, जितनी बार भी आ रहे हो, यही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो? हैरान हो जाने वाली बात ये थी कि जितने भी से कॉलीग्स थे सभी लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे। सभी लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये होता है। अब सोचने वाली बात ये थी भाई, डर में डालने वाली बात ये थी कि कोइंसिडेंस 1 या 2 बार ही होता है, कभी कभी ही होता है, लेकिन जितनी बार भी लिफ्ट जा रही उतनी बार कैसे हो रहा है? सभी लोगों ने बोले कि अभी जो ब्रेक मिलेगा हमें, हम सब लोग एक साथ चलेंगे लिफ्ट से, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। यह 5-6 लोगों का ग्रुप था। लिफ्ट में सवार होते अपने 14वें फ्लोर से और फिर नीचे आने लगते हैं। लिफ्ट रुकती है 12वें फ्लोर में, दरवाज़ा खुलता है। सचमुच में ऐसा लगता है एक हवा का झोंका अंदर आया है, ठंडा सा हवा का झोंका। फिर लिफ्ट बंद हो गई। इन 5-6 के मन में एक अजीब सी घबराहट सी लग गई। फिर 11वें फ्लोर में भी लिफ्ट रुकी और ऐसे ही फील हुआ। फिर लिफ्ट बंद हुई और फिर वापस से ग्राउंड फ्लोर में चली गई। ये लोग डरे सहमे बाहर कुछ खाने को आए थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब बोले कि ऊपर जाएंगे, देखते हैं ये होता है या नहीं। अगर इस बार भी हो गया तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
अब ये लोग वापस से लिफ्ट में सवार हुए, लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हुई और फिर से 11वें फ्लोर में लिफ्ट रुक गई। फिर से दरवाज़ा खुला और एक हवा का झोंका अंदर आया। अब तुरंत ही एक लड़का था इसमें, रमेश नाम का, वो बोलता रुको मैं देखता हूँ, तुम लिफ्ट का दरवाज़ा रोक के रखो। तो एक ने लिफ्ट में ऐसा हाथ लगाया, ये बाहर बढ़कर देखा कि कोई बटन दबा के तो नहीं भागता है या फिर कोई बटन दबा के दूसरे लिफ्ट में तो नहीं चढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था, कोई भी नहीं था। बाहर पूरा सन्नाटा था, खाली था। जिन लोगों का भी ये फ्लोर था उन लोगों का भी लंच टाइम चल रहा था और वो लोग बाहर की तरफ नहीं थे। फिर भी ये लिफ्ट रुकी थी। अब 12वें फ्लोर की तरफ वापस से लिफ्ट बढ़ी तो 12वें फ्लोर में भी खुली और फिर से एक हवा का झोंका अंदर आया और फिर लिफ्ट बंद हुई। अब ये सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, इतने ज़्यादा कि इनमें से एक लड़की थी अनायता नाम की, उसको लिटरली बहुत तेज फीवर आने लगा, पूरी बॉडी में कपकपाहट होने लगी। वो डर गई कि ये क्या हो रहा है, उसके ऊपर डर हावी हो गया था। सब लोग समझ गए थे, अपने फ्लोर में ये लोग पहुंच चुके थे, उसको पानी वानी पिला रहे थे, उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब कोई सीनियर आया, उसको पता चला कि इसको घबराहट हो रही है, किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो उसे घर जाने की परमिशन मिल गई। हालांकि इन लोगों ने अपने सीनियर को ये बात नहीं बताई और ऐसा करके वो वाला दिन कट गया। फिर अगले दिन फिर से ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई और आज निकिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। जबकि निकिता को ये चीज़ बहुत दिनों से एक्सपीरियंस हो रही थी लेकिन इतना डर नहीं रही थी। लेकिन आज सेम टू सेम चीज़ें, इसको भी कपकपाहट और दांत का किटकिटाना और शरीर ठंडा पड़ना और एक अजीब सा डर लगना क्यों हो रहा था। इसने हिम्मत बांध के अपने सीनियर से पूछ ली, सर मुझे आज ऐसी घबराहट हो रही है जैसी कल अनाहिता को हो रही थी, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या 11वें और 12वें फ्लोर में कुछ गड़बड़ है। सीनियर सर बोलते हैं कि देखो, हमको नहीं पता कुछ गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ हम एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं कि अपने आप लिफ्ट के दरवाजे 11वें और 12वें फ्लोर में खुलते ही खुलते हैं। यहाँ तक कि तो कई बार हम अपने 14वें फ्लोर से 10वें फ्लोर तक नीचे उतर कर जाते हैं, फिर 10वें फ्लोर से लिफ्ट पकड़ते हैं। हो सके तो तुम भी ऐसा ही करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो 11वें और 12वें फ्लोर में अगर दरवाज़ा खुले तो अंदर भगवान का नाम जपते रहना, क्योंकि कुछ तो अजीब फील होता है। निकिता और भी ज़्यादा डर गई और निकिता ने आज घर जाने की परमिशन मांगी। निकिता को परमिशन दे दी गई क्योंकि इस कंपनी के लोग मामले की गंभीरता को समझते थे। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे और निकिता अपना घर जाने के लिए अपना कांपते हुए हाथों से बैग उठाती है, अपने कॉलीग्स को बोलती है कि कल मिलेंगे, निकल जाती है अपने ऑफिस से। पहले तो सोचती है कि मैं 14वें फ्लोर से 10वें फ्लोर तक सीढ़ियों से उतरूंगी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के नज़दीक पहुंचती है उसके पैर इतनी बुरी तरह से कांपना शुरू कर देते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ज़रा भी पैर सीढ़ियों से उतरने के लिए बढ़ाई तो मुंह के बल गंदा गिरूंगी। पता नहीं एक पैर उसने नीचे बढ़ाई ही है कि इतनी खतरनाक तरीके से पैर कांपने लगे कि एक अजीब सा डर मन में बैठ गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। वो तुरंत वापस हुई और भगवान का नाम लेते हुए लिफ्ट का बटन दबा दी। अब लिफ्ट उसके सामने 14वें फ्लोर में खुली। ये अंदर गई और आंखें बंद करके भगवान का नाम लिए जा रही है, बजरंगबली का नाम, महादेव का नाम, और 14वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे आना शुरू करी। लेकिन जैसे ही 12वां फ्लोर आया, दरवाजा खुला। इस बार ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई एंटर किया है, फिर दरवाजा बंद हो गया। फिर 11वें फ्लोर में दरवाजा खुला और इस बार कोई तो एंटर किया। ये आँख अभी भी बंद की हुई थी, लेकिन जब ऐसा लगा कि कोई एंटर हुआ है, उसके पैरों की कदमों की आवाज सुनाई दी है, तो इसने बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। क्या पाई कि सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है जो एंटर किया है। इसके मन में थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सिक्योरिटी गार्ड ही है, और जो मन में डर बैठ गया था वो भी हल्का कम हुआ। लेकिन जब तक ये 8वें 9वें फ्लोर तक आई, इसने नोटिस करी कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहा है। फिर उसकी तरफ देखी, वो घूरा जा रहा है, एक टक लगा के बड़ी ही गंदी तरीके से इसको घूर रहा है। ये बहुत ज्यादा डर गई, फिर से घबराहट बहुत तेजी से बढ़ गई और इसने तुरंत ही 2nd फ्लोर का दबाई। 2nd फ्लोर में दरवाजा खुला, ये 2nd फ्लोर में उतर गई। अब जब तक दरवाजा बंद नहीं हो रहा था ना लिफ्ट का, तब तक वो सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बड़ी आंखें करके, जो लाल लाल आंखें थी, निकिता को घूरा जा रहा था। दरवाजा बंद हुआ और निकिता बहुत ज्यादा डर गई कि मुझे इस नजरों से क्यों घूर रहा था। यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो इंसान था, ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहता था क्या सोच थी इसकी। अगर मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगी तो आगे चल के किसी को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का, इसको तो सही होना चाहिए।
वो इसी एक सोच के साथ अपने अंदर का डर वर भुला देती है, हाथ पैर कांपना भुला देती है और बोलती है कि मैं नीचे जाऊंगी और इसके ऑफिस में सी कंप्लेंट करूंगी। अब सिक्योरिटी गार्ड लोगों का जो ऑफिस था वो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में था। ये सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना शुरू कर देती है सीढ़ियों से ही। डर खत्म हो गया, अभी गुस्सा हावी है कि मेरे साथ उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। इसका शुरू से ये नेचर था कि ये गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी और सहती नहीं थी। ये नीचे उतर के आती है, बेसमेंट में पहुंच जाती है, सामने दिखाई देता है सिक्योरिटी गार्ड लोगों का कमरा। इसको मालूम था कि ये कमरा है, लेकिन इससे पहले ये कभी अंदर नहीं गई थी। अभी गुस्से से झल्लाते हुए कांच का दरवाज़ा था, उसको खोल के जैसी अंदर घुसी, सामने का नज़ारा देख के इसके मन में ऐसी डर की लहर दौड़ी कि मानो ज़मीन वहीं पर फट जाएगी और डर के मारे वहीं पर धंस जाएगी। इतना ज्यादा डर गई सामने का नजारा देख के कि पूछो मत। अब बोलो सामने क्या था? अरे भाई, सामने एक तस्वीर थी, सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर। ये तस्वीर वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था जो लिफ्ट में 11वें फ्लोर से चढ़ा था। हैरान हो जाने वाली बात यह थी कि सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर में माला चढ़ा हुआ था। उसकी पैदा होने की तारीख और उसकी मरने की तारीख लिखी हुई थी। मरने की तारीख 2011 की थी, अभी 2015 था। यानी कि जो लिफ्ट में 11वें फ्लोर से सिक्योरिटी गार्ड चढ़ा था, अजीब तरीके से निकिता को घूर रहा था। ऐसा देख रहा था कि जैसे निकिता की जान ले लेगा। उस सिक्योरिटी गार्ड की तो ऑलरेडी 4 साल पहले जान जा चुकी थी। निकिता इतना ज्यादा डरने लगी कि जितना ऊपर डर रही थी उससे ज्यादा डर इसके अंदर हावी हो गया। हाथ पैर पूरे कांपने लगे, ऐसा लगा कि बस गिरने ही वाली हूं कि अचानक से कंधे में किसी ने टैप की और पीछे पलट कर देखी। पीछे एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैडम क्या हो गया, आप यहाँ पर कैसे, और आपकी ऐसी हालत, आप ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं कहती है, बड़े घबराते हुए उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि ये कौन है? वो पीछे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैडम ये हमारे सीनियर है, इनकी मृत्यु आज से 4 साल पहले हो गई थी। मैं समझ गया हूँ आपके साथ क्या हुआ है, मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। ये अपने काम से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। नाइट शिफ्ट में जॉब किया करते थे, उम्र अच्छी खासी हो गई थी। एक दिन नाइट शिफ्ट में काम करते करते शायद इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अपनी सीट में बैठे बैठे ही इनकी मृत्यु हो गई। इनका शरीर तो यहाँ से चले गया, लेकिन आत्मा अभी भी इसी बिल्डिंग में है। इनकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद से हम लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वो अभी भी हमारे आसपास रहते हैं। हमसे कुछ काम में गड़बड़ी होती है तो लिटरली हमको सपने में आकर बताते हैं कि भाई तुमसे ये गड़बड़ हो रही है। कई बार हम काम करते करते ऐसे झपकी ले लेते हैं रात के समय, तो ऐसा लगता है किसी ने हमको झंझोड़ कर उठाया। हम आंखें खोल कर देखते हैं तो आसपास कोई होता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि कान में कोई कुछ खुसफुसा रहा है, वो आवाज़ इनकी ही होती है। कई बार बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि वो लिफ्ट में चढ़ते हैं और बड़ी अजीब तरीके से घूरते हैं। ये चीज़ तो हमको भी नहीं पता देखो, लेकिन कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है? कहीं आप लिफ्ट से आ रहे थे और ये आपकी लिफ्ट में तो नहीं चढ़े थे? निकिता बहुत जोर से डर गई, वहीं पर जोर से चिल्लाई। वो पीछे से बोलते रह गया, अरे मैडम मेरा मतलब आपको डराना नहीं था, मेरी बात तो सुनिए। वो वहां से निकली है, टैक्सी ऑटो पकड़ी, अपने घर को पहुंची है। भाई डर इतना मन में बैठ गया कि जब भी आंख बंद कर रही थी उसी की शक्ल दिखाई दे रही थी। 1 महीने तक तो यही चलता रहा, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि हर एक इंसान में उसकी शक्ल दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा कि वो निकिता के पास है और कान में कुछ खुसफुसाता है। सोने से वो डरने लगी क्योंकि रोज उसी के सपने आते, अलग अलग तरीके से उसके सपने आते। आज इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं। निकिता अपने सही मेंटल स्थिति में नहीं है, घर लौट चुकी है और निकिता की शादी भी नहीं हुई है। वो अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। नौबत ऐसी आ गई है कि निकिता अब अपने माता पिता का नहीं बल्कि उसके माता पिता निकिता का ख्याल रखते हैं। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसके कलीग ने ही दिया, जिसका नाम रमेश था, जो कि दोस्त था निकिता का। निकिता ने इस पूरी घटना के बारे में रमेश को बताई थी। 2-3 दिन बाद फ़ोन करके सब कुछ डिस्कस की थी। ये भी कही थी, रमेश मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, मुझे बचा लो। लेकिन रमेश क्या कर सकता था? आज भी रमेश को मौका मिलता है तो फ़ोन करके हाल चाल पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, हम यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि निकिता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रे बनाए रखना।
अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।